पहली बार हमने 900 रुपए सिरका बेचा था और आज 1 करोड़ के लगभग का बिक्री हो जाता है। सिरके ने ही तो हमारी जिंदगी बदल दिया। हमारा जो सिरके के नाम पर मजाक उड़ाते थे कि इन्होंने ठेकेदारी किया, ये किया, वो किया, खेती किया, कुछ नहीं कर पाए, अब सिरका से बहुत बड़ा कारोबार कर ले जाएंगे, वही आज उतारू है सिरका बेचने के लिए। सिर्फ 20 साल में आपने पूरा ये गणित बदल दिया है। नहीं, हमने नहीं बदल दिया, हमने तो कर्म किया। जैसे अयोध्या में गेस्ट हाउस बना रहे हैं, ये दिमाग में नहीं है कि हमको क्या मिलेगा, हमारे दिमाग में ये है कि 50 कमरे का होटल बन रहा है, उसको बनाना है। और हमारी जो हरी मिर्ची कलौंजी है। साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोटली में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने एक सिरका वाले बाबा के ऊपर वीडियो किया था, जिसमें हमने दिखाया कि कैसे एक इंसान ने 900 रुपये से कारोबार शुरू करके 1 करोड़ तक पहुंचाया। ये हैं सभापति शुक्ला। जब हमने ये वीडियो किया तो YouTube में आपके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस आए। कई लोगों ने सवाल पूछे, कई लोगों ने शिकायतें की कि प्लास्टिक के ड्रम्स यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके के कई सवाल थे। तो हमें लगा कि ये सवाल सारे ही जायज़ हैं और इन सब का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम और हमारी टीम दोबारा सभापति शुक्ला जी के यहाँ गए। उस वक्त वो तो नहीं मिल पाए, लेकिन उनके बेटे से मुलाकात हुई। उनके बेटे ने काफ़ी हद तक हमारे सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की। चलिए देखते हैं क्या जवाब रहे। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ पोटली ने एक स्टोरी की थी सिरके को लेकर के। उस स्टोरी पे बहुत से सवाल लोगों के आए। लोग पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या है उस मतलब कि कैसे अगर कोई इसको अगर ख़रीदना चाहता है, ऑनलाइन ख़रीदना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे खरीद सकते हैं लोग? ऑनलाइन के लिए भैया सबसे ज़्यादा लिक्विड आइटम जो है, लिक्विड आइटम बाहर जाने में बड़ी दिक्कत है। लेकिन उस चीज़ के लिए मैं लगा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि उसको किया जाए काम, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, जैसे राजस्थान से, नेपाल से और भी स्टेट से लोग जानना चाह रहे हैं कि इसका डीलरशिप अगर लेना चाहें, अगर वो चाहते हैं कि अपने यहाँ इसको बेचें अगर मंगा करके, तो उसका कोई है फार्मूला? वो तो है, डीलरशिप लेना चाह रहे हैं तो डीलरशिप ले सकते हैं, कोई। अच्छा, उसका कैसे प्रोसेस क्या है उसका? अब प्रोसेस का उनको आना पड़ेगा, सारी उनकी बातचीत होगी, सारी चीज़ कैसे क्या करना है। अच्छा, उस विषय पे अब यहाँ तो आना पड़ेगा उनको। कोई निर्धारित मानक है कि कितना पैसा, चाहे कुछ इस तरीके का कुछ? वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, कितने स्तर से व्यवसाय करना चाहते हैं ना शुरुआत। लेकिन शुरुआत मिनिमम मान करके चलिए 50 से 1 लाख रुपए के मिनिमम मान करके चलिए। 50 से 1 लाख में शुरू कर सकते हैं। 50,000 से 1 लाख रुपये। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं जैसे प्लास्टिक के बर्तन में, प्लास्टिक के उसमें ड्रम में किया जा रहा है, तो कितना हाइजीनिक है? क्योंकि प्लास्टिक को लेकर बहुत सी चर्चा रहती है। प्लास्टिक के लिए समस्या ये है भैया ना, जिसे मान लिया जाए हम लोग थोड़ी देर के लिए लीजिए मिट्टी के बर्तन में बनाना चालू कर दें, लेकिन मिट्टी के बर्तन में बनाने से हमको धूप में रखना है उसको 4 महीने उसको धूप में पकाना है। अब अगर मान लिया जाए धूप में रखवा दिए मिट्टी का बर्तन और समय से बादल उठा, किसी तरीके से पानी बरसना चालू कर दिया, तो मिट्टी का बर्तन और प्लस उस सामान जो उसमें रखा है, सिरका पड़ा हो, सब के सब बर्बाद हो जाएगा। उसका कोई विकल्प नहीं। अगर उसके ऊपर ढाँप भी दिया जाए कोई चीज़, तो पानी नीचे से जा कर के मिट्टी का बर्तन ख़त्म कर देगा। और दूसरी चीज़, मिट्टी का बर्तन रखा जाएगा तो उसको 2, 4, 6, 10 मटका या 20 मटका सुरक्षित किया जा सकता है। कहीं कि अचानक कोई बात हुई तो उसको शिफ्ट किया जाएगा। धीरे धीरे सींचते मिट्टी का बर्तन भी फूट जाता है। अच्छा, ये तो मतलब अगर इसको धूप में रख रहे हैं प्लास्टिक को, तो इसका कोई नुकसान होता है सेहत को लेके? ऐसा कुछ ऐसा कैसा कुछ नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक में मजबूरी है। जैसे मान लिया जाए प्लास्टिक हम लोग इस तरीके लगा दिए, पानी बरसना चालू हुआ तो ईंटा भी लगा दिए हम लोग, उस पर रख दिए, पानी नहीं जाएगा उसके अंदर। और धूप मेन चीज़ ज़रूरी है, बाहर लगाना। अगर बाहर इसको ना लगाना होता, जो आमतौर सिरका बिक रहा है मार्केट में सिंथेटिक, उसके लिए ना धूप की आवश्यकता है, ना इतने ड्रम की आवश्यकता है। उसको छांव में कहीं 10-20 ड्रम लगा करके और भर करके वो लोग बना लेते हैं, जिसमें पानी की आवश्यकता है, जूस की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं आप नेचुरल बना रहे हैं, तो इसलिए आपको ये मतलब ड्रम में रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा। 4 से 5 महीने इसे प्रोसेसिंग है, लेकिन बेचने के लिए सिरका कम से कम 1.5 साल पुराना होना चाहिए। अच्छा, साफ़ सफाई को लेकर के आप लोग का कुछ ड्रम धुले जाते हैं कितनी बार? नहीं, ड्रम बार एक बार छनैया हुई तो बिना धुल करके ड्रम नहीं लगता है। एक ड्रम में कितने दिनों तक मतलब रखा जाता है सिरका? अब एक ड्रम में मान करके चलिए 2 साल मान करके 2 साल तक। हाँ, 2 साल में कुछ उसमें खराबी नहीं आती? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। जो एक जैसे सिरका हम लोग जो पेराई करके जूस रखवा दिए, जब उसकी पहली छनैया होगी उसी दौरान पता लग जाएगा कि कौन सिरका उठ रहा है, कौन ख़राब हो रहा है। तो जो ख़राब होता जाता है उसको हम लोग तत्काल फेंकवा देते हैं, और जो उठ जाता है सिरका उसको लाट में लगते चले जाता है। यही है। अच्छा, कई लोगों ने देखा वीडियो तो उससे बोला कि इसे आप लोग हाथ से करते हैं, मतलब हाथ में कुछ पहनते नहीं है प्लास्टिक वगैरह,
तो उसका कोई दिक्कत तो नहीं है? छनैया में तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई परेशानी नहीं। जैसे अचार जो पैकिंग होती है उसमें तो ग्लव चलेगा, ग्लव्स, इसमें नहीं चल पाएगा, इसमें नहीं चल पाएगा।